सेकेंड पॉइंट देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, दस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको केवल एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जा सकता है और इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक हम ये रिएक्शन में होते हुए नहीं देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ करने पर डिक्रीज़ हो रहा है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा और इसको आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही जान सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ये जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब कोई रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोसीड कराई जाती है तब उसको देख करके ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अगर मोर देन वन रिएक्टेंट्स हैं तो कितने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो निकाला जा सकता है। इसको किसी भी रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी द होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू। मतलब आपके जैसे मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती थी, ज़ीरो नहीं हो सकती थी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी ज़ीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, होल वैल्यू भी हो सकती है। रिएक्शंस हैविंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2 एटसेट्रा आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अगर कोई रिएक्शन आपकी किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये आपकी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। अगर वन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। अगर टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो ये आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। ओके।